आप लोगों की फेवरेट JMB 11 एंड वी हैव रिफिल्ड 10,000 रुपये का फ्यूल, जिसमें से हमने 1500 रुपये का कैन में भर लिया बिकॉज स्टिल अभी तक हमारे पास गेज नहीं आई है। तो विल डू अ शॉर्ट ट्रैवल। हम आप लोगों को एवरेज से भी आगाह करेंगे कि भाई विद AC हमारी गाड़ी ने क्या एवरेज निकाली है। 40 साल पुरानी डीजल क्या एवरेज निकालती है, ये ख्याल है। चलिए लेट्स गो। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि शादियों का सीज़न आन बान है, तो भाई हमारे रिलेटिव्स हैं, उनके घर में ब्याह है, तो उन्होंने कहा कि चिन्योटी फ्रिज चाहिए, तो बुकिंग हुई है, कुछ सामान कंफर्म करना है, तो गोना गो टू चिन्योट, बस जाना है, हाथ लाना है, तो वापसी आना है। तो देखना ये है कि चिन्योट तक, पहली बात तो हमें चिन्योटी फर्नीचर की मार्केट मिलती है, हम थोड़े लेट हो गए हैं, मे भी हो सकता है हम रात वहाँ स्टे करें किसी होटल में और सुबह वहाँ से वापसी आएँ, और फर्नीचर वगैरह देखना है, पसंद करना है, चीज़ें जो हैं वो फाइनलाइज़ करवानी है, एंड उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से वापसी निकलना है। अब कोई भी ट्रिप होता है तो उसमें सबसे पहले होती है खर्चे की थां, जो कि हमारी ये आ रही है। दिस इज़ द फर्स्ट टोल प्लाजा। 10,000 रुपये का कितना फ्यूल डला है वो मैं वीडियो से ही देखूंगा, एंड वी नीड टू चेक द किलोमीटर्स के हमने कितने किलोमीटर्स ड्राइव कर लिए हैं ऑलरेडी इस गाड़ी पे, और उससे फिर हम इसकी एवरेज निकालेंगे। यानी कि एवरेज निकालने का तरीका भी हमारा फ़िलहाल थोड़ा सा अनोखा है कि हमारा जहाँ फ्यूल मुकेगा वहाँ पे हम उनको काउंट करेंगे, क्योंकि इस वक्त फ्यूल ऑलमोस्ट गाड़ी का एंड पे था। अभी इस शॉर्ट ट्रिप का जो मकसद है आप लोगों को साथ रखने का, वो सिंपली है कि आपको गाड़ी की फ्यूल एवरेज से आगाह किया जाएगा, AC के साथ क्या फ्यूल एवरेज है, और उसमें फ़िलहाल वी आर क्रूजिंग एट 120 2,76,128 किलोमीटर ऑन दी ओडोमीटर। हमारा जो नीचे वाला मीटर है उसमें थोड़ी सी भी हैंकी पैंकी है, वो भी हम 1-2 मीटर सही करवाएंगे पूरा छोटा छोटा। जब हमारी साइड वाली फ्यूल गेज आ जाएगी उस टाइम पे हम इसकी गेज वगैरह सेट करवाएंगे, तो हर चीज़ विल बी परफेक्ट। लेकिन अभी हम ऊपर वाला जो फुल हमारा किलोमीटर का ऑटो है उससे चेक करेंगे कभी हमें क्या एवरेज निकलती है। लेकिन एवरेज तब निकलेगी जब डीजल ख़त्म हो, अल्लाह ना करे क्यों। खर्चे की दूसरी जगह हमारा बाईपास का टोल प्लाजा था, जो कि हमने गुजर लिया, और मुझे लगता है कि टोल अब 70 रुपये कर दिए हैं। जब हमने फर्स्ट टाइम कराची का ट्रैवल किया था इट वाज आई थिंक 40 या 50 रुपीज़ बैक इन 2024। साल के अंदर ही इन्होंने बहुत अन्नी मचा दी है, लेकिन कोई बात नहीं, ट्रैवल करना है तो फिर। तो ये है जी माशाल्लाह से आप लोगों के लिए 1987 का POV विद AC ऑन, एकदम चौकस जी। यहाँ से हम लोग एग्ज़िट लेंगे इस्लामाबाद मोटरवे की तरफ। जब तक हम जा रहे हैं चिन्योट की तरफ, तो आप लोगों को बताते हैं कि चिन्योट क्यों मशहूर क्यों है, लाइक वाई इज़ चिन्योट अ मशहूर प्लेस, एंड दैट इज़ एक्चुअली द रीज़न जिस वजह से हम लोग जा रहे हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स फर्नीचर। जो चिन्योटी फर्नीचर है वो बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, मशहूर है पूरे पाकिस्तान के अंदर, इवन वर्ल्ड वाइड। चिन्योटी फर्नीचर जैसे ट्रक आर्ट मशहूर है, उसी तरह से चिन्योटी फर्नीचर जो है वो भी काफ़ी मशहूर है। स्पीकिंग ऑफ चिन्योट और चिन्योट की मशहूर चीज़ें, उसमें से एक आता है उमर हयात महल और शाही मॉस्क। वो इंशाल्लाह किसी टाइम हम लोग टाइम निकाल के आएंगे और शाही मॉस्क का भी विज़िट आप लोगों को करवाएंगे। पहले मैंने किया हुआ है, आई विल ट्राई कि मैं अपना व्लॉग इधर पोस्ट कर दूँ, आप लोगों के लिए पिन कर दूँ, अगर आप बाद में देखना चाहें, या मैं एंड में लगा दूँगा। अदरवाइज़ विल डू अ शॉर्ट ट्रिप टू चिन्योट, जिसमें हम चिन्योट के अंदरून में शाही मॉस्क और जो आप लोगों का उमर हयात महल है उसका विज़िट हम आप लोगों को ज़रूर करें, डिटेल, वेरी डिटेल। शुक्रिया जी। यहाँ से आपके पास लेफ़्ट जाने की ऑप्शन है लाहौर के लिए, सीधा जाएंगे तो पेशावर और इस्लामाबाद लिखा हुआ है, लेकिन सीधा जाते हुए एक चीज़ का ध्यान करना है। अब आप देख लो कि रोड कर्व कर रहा है, और रोड कर्विंग के बाद आगे इतना शार्प कट है, क्योंकि इस वक्त हम लोग बिल्कुल मोटरवे के ऊपर से गुजर रहे हैं। ये चेक करें सामने से शार्प कट, हियर वी गो, हियर वी गो। और यहाँ पे लोग तेज़ आते हैं, और ये दीवार के ऊपर, फेंस के ऊपर निशान है, पटाखे पड़ने की आवाज़ें आती हैं निशानों को देख के, यार कोई ना कोई ठुका हुआ है इधर आगे। आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। अल्लाह का शुक्र है कि मर्सिडीज़ जो है वो आपको बड़ा ईजी कर्विंग देती है। छोटी गाड़ी हो तो ध्यान करना पड़ता है, ये थोड़ी सी बड़ी है तो थोड़ी सी हाई स्पीड में हमने कर्व कर लिया, बट स्टिल बी वेरी केयरफुल। ये लास्ट टाइम भी जब मैंने ट्रैवल किया उस टाइम पे ये मैन्युफैक्चर इसकी, यानी कि मैन्युफैक्चर है इसकी रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं। करंटली वी आर एट 130 ये शो कर रहा है, लेकिन ये 5 किलोमीटर का इसमें डिफरेंस है, तो 120-125 के दरमियान है हम। सो मोटरवे की लिमिट पे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये मैक्सिमम हमें 170 की टॉप स्पीड देती है, बट नॉट आइडियल फॉर मोटरवे। ऑब्वियसली अगर फ्री वे होता तो फिर हम इसको भगाते, लेकिन अभी मोटरवे है तो हमें लिमिट्स में रहना पड़ेगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त खूबसूरत गोल्डन आवर का टाइम शुरू होने वाला है, एंड बेस्ट टाइम टू ड्राइव इज़ दिस। इसके बाद वाला टाइम मुझे थोड़ा ख़तरनाक लगता है, जो मगरिब के टाइम का हो जाता है ना, उसमें ना पूरा सूरज होता है ना पूरी अंधेरा होता है, और उसमें दिखता कुछ नहीं है कुछ खास, बट दिस इज़ वेरी आइडियल। इंशाल्लाह यहाँ पे जब वर्ल्ड वोड स्टीयरिंग आना है ना, मज़ा आ जाना है इंशाल्लाह। और काफ़ी सारे लोगों की ओपिनियन है अबाउट द स्टीयरिंग के जी
OEM रखा जाए। OEM हम उतार के फेंकेंगे नहीं यार, OEM हम उतार के एकदम पॉलिश करके रैप करके संभाल के रखेंगे, कोई मसले की बात नहीं। कभी हम OEM लगा लिया करेंगे, कभी बल्बवुड, लाइक समझा करें यार। अब बल्बवुड लगा के ही तो नहीं करेंगे ना, बल्बवुड लगाया करेंगे, जब मज़ा आ जाएगा फिर उतार लिया करेंगे। संभालना भी ज़रूरी है, OEM को कुछ नहीं कहना, रखने का। चेहरे पे स्माइल है ना, इसको दिखाने के लिए, मतलब इसको प्रूव करने के लिए मैं स्लो हो सकता हूँ, क्योंकि वो जो चंगन पीछे आ रही है ना, चंगन की ये कौन सी है, X70 है मेरे ख्याल से, जो क्रूजर है। Whoever is driving the car, thank you very much for appreciating my car। मतलब मैंने उसे ओवरटेक किया है, वो मुझे बताया गया कि वो देख रहे थे गाड़ी में, and I looked into this mirror और उन्हें thumbs up किया, I was like thanks man। पैसे पूरे भाई, सीधी बात है, when you drive a 40 years old car in 2025 and you are at 120-125 cruising और लोग आपको thumbs up कर रहे होंगे यार, I think ये वर्ड्स में बयान नहीं की जा सकती बात, जो खुशी मिलती है इस सारे। अभी भी वो पीछे आ रही है, मैं स्लो कर सकता हूँ, लेकिन ना वो गलत बात लगेगी मैं। अब जब आप लॉन्ग पर ट्रैवल कर रहे हो और सूरज नीचे की तरफ जा रहा हो, तो यू नो गर्मी लगती है, आंखों में धूप पड़ती है। तो ये वाइजर तो हमने सन वाइजर आगे कर दिए, लेकिन यू नो ये शीशे के ऊपर से भी कुछ बीच में से सूरज थोड़ा थोड़ा तंग कर रहा है। सो यू नो आई वांट टू जस्ट डू दिस, I will become Donald Trump now। मैं वीडियो कंफर्म बैन होनी चाहिए, मैं दस रहा लेकिन नहीं यार, दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल फीचर। शीशे के ऊपर जो गैप बचता है, सूरज वहाँ से झाती मारता है आपकी आंखों के अंदर, और ऐसा फ्लैश बैंग पड़ता है ना आपकी आंखों में। तो फैसलाबाद मुल्तान का ब्रिज, यहाँ से भी एग्जिट ले सकते थे, लेकिन आगे जो कट रास्ता बनता है वो कभी कभी डेवलप हो रहा होता है, तो इस वजह से मुझे नहीं पता कि अभी डेवलप हो रहा है कि वो डेवलप हो चुका है या बस हो के गुजर चुका है वो रास्ता। अभी हम आगे जाएंगे। मुझे लास्ट किसी ने अपडेट दी थी कि जी आप पिंडी बटिया से बड़ा VIP रोड बना है, तो वो VIP देखते हैं जी क्या ही VIP रोड है। अगर आप यहाँ से जंग जाना चाहते हैं तो भी यहाँ से जा सकते हैं, पिंडी बटिया वाले रोड। तो आप लेना चेक करें। सेकंडली ये है कि हाफजाबाद और पिंडी बटिया का एग्जिट नवा बोर्ड लाता है उस्ताद, मसा ही बचे हैं असी, तो इसमें खुदा दी बोर्ड देखे मैं तो क्या बोर्ड आएगा आगे हो, जस्ती बोर्ड के फ़ौरन बाद कट था और वहाँ से हमें फ्लाई बाय मारते हुए 100 की स्पीड पे अंदर आना पड़ा। शुक्र है कि हम लोग सेफली इधर हैं। ले जी देखना ये है कि अब यहाँ पे हमें क्या टोल पे करना पड़ता है लाहौर से पिंडी बटिया का, और यहाँ से भी चिन्नौट का हमारा घंटे का, आधे घंटे का या घंटे का सफ़र अभी बाकी है। 550 रुपये, कभी इतने में इस्लामाबाद जाते थे लोग। ये पिंडी बटिया का कोई मेन बाज़ार है, मोटरवे से उतरने के बाद आई थिंक मेन ही मेन है उस्ताद, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। जी बोर्ड देख के तो लग रहा है कि ख़त्म, चिन्नौट लिखा हुआ आ गया जी। मुल्तान और जंग के लिए यहाँ से रास्ता ले सकते हैं जी आप, और अगर आपने सांगला हिल फैसलाबाद जाना है तो भी इधर से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बस खींच के रहनी गाड़ी, और आधे घंटे के अंदर वी विल बी एट आवर डेस्टिनेशन। सूरज थले जाने तो पहले पहले ऐसी फर्नीचर फाइनल करना है। आज ही लेट ही जाऊँ, मोटरसाइकिल थे ये तो ऐसे ही है, मैं स्टीयरिंग पैर से पकड़ ही चलाऊँ जी। ब्यूटीफुल एरियाज जी, गाँव देहात प्योर। सिंध में जब हम ट्रैवल करते हैं उस वक्त ये सारे सुकी एरियाज होते हैं। ये देखिए फ्रेंडशिप चली गई, ये होती दोस्ती। शाम की चाह पीन जा रहे ने, पता कोई नहीं, क्योंकि आगे जाके इन्होंने चाचे मामे ने कहना आओ बच्चों मंजी भाई है, तो मंजी गणवानी है उन्होंने इनसे, और चाय भी पिलानी है, फिर खाने के लिए सब्जी भी इनसे मंगवानी है, फिर रात को इनके घर जाकर इन्हें छितर भी पड़ने कि तुसी पूरे दिन कितने सी। ले गाइस वी आर हेयर, और ये टोल हम दुखी करा जाए नहीं, अच्छी बात नहीं लगती। एडी वडी गड्डी रख के इतों असी दुखी कराई है। देख रहे जी ट्रैक्टर ने इजी लिया है, एडी वडी टर्बो लाई है। टर्बो नहीं है, ये पानी की टरबाइन टाइप लग रही है मुझे, लुक्स लाइक टर्बो। के ना दिल करता है इतनी बड़ी टर्बो डाले बंदा गाड़ी को, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2 किलोमीटर में इंजन ब्लॉक एंड ब्लास्ट। कितने पैसे ने? जी 3 रुपया, वी हैव पेड 3 रुपया, 3 नहीं 3। पुलिस चौकी है जी, और ये पर्चा लेके जा रहे हैं कोई, जैसे चाइना बॉर्डर पे पर्ची चलती है, लगता है यहाँ भी पर्ची चलती है। बस यार अब मुझे लग रहा है कि सूरज नीचे होने से पहले पहले हम मार्केट पहुँचेंगे। बस क्विकली हम लोगों ने वहाँ पे करना है मार्केट सर्वे। पूरे 1 किलोमीटर का सफर बाकी है गाइस। आई हैव टू गो टू द मार्केट। मैं आप लोगों को मार्केट एंट्रेंस वगैरह तक जो है वो साथ रखता हूँ। आगे लगनी है थोड़ी सी दौड़, उनके वेयर हाउस इधर उधर जाना है, तो ऑब्वियसली आई कांट कीप यू इन द लूप। तो मिलते हैं हम लोगों को थोड़ी सी शॉर्ट ब्रेक के बाद। 2 very boring minutes later। माफ़ी दे भाई, माफ़ी दे। मिलते हैं हम लोग छोटी सी ब्रेक के बाद। जहाँ तक हम बात करें फर्नीचर मार्केट की, तो वहाँ से तो हमने अपना सारा काम डन कर लिया। अब ये चिन्नौट में मशहूर
मशहूर है जी असलम पान शॉप। कहते हैं यहाँ का पान भी अच्छा है, लेकिन उस्ताद पान ऐसी खाना नहीं थी, पानी चूज़ कर ले एंड लेट्स गो बैक। अभी तक हमारा फ्यूल ख़त्म नहीं हुआ है, तो देखते हैं फ्यूल एवरेज लाहौर तक ख़त्म होगा तो पता लगेगी। फ्यूल एवरेज की जहाँ तक कंसिडर हम लोग कर रहे हैं, चूँकि हमारी फ्यूल की नीडल ओके नहीं है, तो उस वजह से हम लोगों ने 10,000 का फ्यूलिंग किया हुआ है एंड वी आर कंसिडरिंग कि जहाँ ये ख़त्म होगा विल चेक इट कि हमारी क्या फ्यूल एवरेज निकलती है। सो जी करंटली इट्स 8 और हम तकरीबन 110 की स्पीड पे वापसी कर रहे हैं एंड ऑन द मोटरवे। और अभी तक हमारा जो फ्यूल है वो गाड़ी में है, कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं है एंड वी आर स्टिल गोइंग थ्रू दैट। और मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर हमारी 15 की एवरेज आती है ना, तो कम से कम हमारे पास 155 किलोमीटर की एवरेज फिर भी बचनी चाहिए। इस वक्त मेरे साथ एक एल्सविन है जो मुझे मेंटेन कर रही है, वो स्टोरी बना रहे हैं। लेकिन बड़ी अफसोसनाक खबर आप लोगों को देनी ये है, जो कि मुझे लग रहा है कि गाड़ी जो है वो इस वक्त मुझे कह रही है कि फ्यूल पा दे हो, तो इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। अगर हम उस हिसाब से एवरेज निकालें तो ये तो फिर बहुत थोड़ी एवरेज है। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें कि हमने कितने किलोमीटर ड्राइव की है, कितने किलोमीटर में हमने कितने लीटर जो हैं उनको कंज्यूम किया है, क्योंकि अब गाड़ी इस वक्त मेरा साथ छोड़ रही है फ्यूल लाइन्स के ऊपर। तो जब हमारे पास फ्यूल पड़ा है वो हम इंसर्ट करेंगे, लेकिन ये पिछले कुछ 10 मिनट से हो रहा है, तो अभी हम इसको जाने दे रहे हैं। देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि कोई एयर है, कोई गंद है। लेट्स कीप इट गोइंग। कितने किलोमीटर हम इसको ड्राइव करते हैं? ये जी 100 की स्पीड भी है, 470 किलोमीटर भी हो गए हैं, 2,76,470 किलोमीटर हो गए हैं। हेलो गाइस, गाड़ी चुप हो गई है, गाड़ी कहनी रोटी खुआओ। तो अभी हम बस रेड़ते हुए वो टोल प्लाजा है उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूल ख़त्म और किलोमीटर अभी हम नोट कर लेंगे, बट वी हैव फ्यूल हेयर, तो फ्यूल डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। What is wrong with you man? 2,76,472। अब आपने कैलकुलेट ये करना है, मतलब मैं ही कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन हमारे कितने किलोमीटर ड्राइव किए हम लोगों ने? पूरे 10,000 का फ्यूल नहीं था, कह लें कि आखिरी 6 लीटर हमने अब इंसर्ट किया है इसके टैंक के अंदर, लेकिन 6 लीटर अगर हम मैनेज कर भी दें तो 29 लीटर के अंदर इसने कितना हमें ट्रैवल करवाया है? वी जस्ट डोंट नो। लेट्स कैलकुलेट एंड बुरी एवरेज आएगी, राइट? ठीक है, इसी के हिसाब से। चिन्नौर से वापसी तो आगे गाड़ी ये खड़ी भी है यहाँ पे, लेकिन वेयर इज़ मर्सिडीज? लेट मी शो यू। सारे किलोमीटर्स जितने भी ड्राइव किए गए हैं, दिस कार इज़ आउटसाइड फॉर अ रीज़न। जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं कि भाई इस गाड़ी पे आप ट्रिप करें, तो ऑल द वे वापसी जहाँ पे मैंने लाहौर का बोर्ड आप लोगों को शो किया, उसके बाद इसका क्लच सिलेंडर समहाउ जवाब देता गया। और ऑल्दो हमने INH से एक नया डलवाया था, लेकिन दूसरा नया नहीं डलवाया था। सो आई बिलीव कि दूसरा क्लच सिलेंडर जो है वो हमारे साथ छोड़ता गया और घर पहुंचने तक गाड़ी ने गियर लेने से इनकार कर दिया। तो अभी राइट नाउ ट्रिप से कुछ दिन बाद की ही टाइम है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट इट्स रियली सैड टू से कि उसमें एयर नहीं थी। वी ट्राई टू क्लीन दैट और इवेंचुअली लगता यही है कि हमें क्लच सिलेंडर जो है वो नया डालना पड़ेगा। इट्स अ वेरी कॉस्टली थिंग। तकरीबन दोनों अगर हम ख़रीदते हैं तो मंडी से इसके ना भी लाइक 31,000 आते 32,000 इंस्टॉलेशन और ऑयल शॉयल मिला के हम लोग को 35-36 हज़ार रुपये की बात पहुँच जाएगी। सो एवरेज अच्छी आई हो या ना आई हो, लक्ष्मी का खगोड़ा निकल गया ट्रिप पे, कोई बात नहीं, विल डू इट, विल स्टिक टू इट। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।